7 बजे के आसपास हम लोग एम्स्टर्डम से ब्रुसेल पहुँचे। सो कल क्या हुआ था कि हम लोग का जो बस था, मैंने तो पहले से बुक करके रखा हुआ था। जो वो बस का एम्स्टर्डम से ब्रुसेल का जो टाइमिंग था वो था करीब 10:30 के आसपास। सो हम लोग ऑलरेडी 10:30 के पहले ही 9:45 के आसपास हम लोग जहाँ से डिपार्चर था वहाँ पे पहुँच गए। थोड़ी देर वेट किया, 10:30 हो गया। जनरली यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट है वो कट टू कट चलती है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम पे डिले होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शन ना हो तो 10:30 बजे पहुँच गए। तो 10:30 बजे हमारी बस नहीं आई। सो हम लोग थोड़ा वेट किया, बोला कि थोड़ा सा लेट हो गया होगा। काफ़ी लोग थे वहाँ पे। सो काफ़ी फिर थोड़ी देर पर वेट करने के बाद जब बस नहीं है तो हमने थोड़ा इधर उधर इंक्वायरी करने की कोशिश की, और अपेरेंटली सारे के सारा जो उनका जो ऑफिस था, कस्टमर केयर था, सब कुछ ऑफ हो गया। मैं कस्टमर में ट्राई करने की कोशिश की, बट उनका कुछ दूसरा लैंग्वेज ही था तो मुझे समझ में नहीं आया। सो उसके बाद बस नहीं आई, 10:30 की बस नहीं आई। सारी बसेस आई जा रही है अलग अलग डेस्टिनेशन की, हमारी बस नहीं आई। फिर हमने एक जगह जो हमारा बस ऑपरेटर था, हमने जाकर उनसे इंक्वायरी किया कि बताओ यार क्या सीन है हमारे बस का। तो उसने कस्टमर केयर में फ़ोन किया, बिकॉज उनके पास डायरेक्ट नंबर रहता है। तो उस कस्टमर केयर ने फ़ोन किया कि बस ऑलरेडी निकल चुकी है वहाँ से और एग्जैक्ट टाइम पे निकली है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, बट एनी हाउ हमारा बस मिस हो चुका था वहाँ से। सो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्या हमको ब्रुसेल्स पहुँचना भी था। सो हमने क्या किया कि उसी ऐप में ही जो फ्लिक्स बस है और जो ओमियो है, जो कि कल भी मैंने आपको एक वीडियो में मेंशन किया है कि ओमियो यहाँ का इंटर कंट्री ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। सो ओमियो में हम जाके हर चीज़ चेक कर सकते हैं। तो ओमियो में हमने फटाफट चेक किया, 3 ही सीट्स अवेलेबल थी। तो हमको रात का 3:30 का टिकट मिला। तो हम लोग 5 घंटे, और एक तो यहाँ पे ठंड बहुत थी, 5 घंटे हम लोग कभी प्लेटफॉर्म में बैठे, कभी बाहर बैठे। तो फाइनली हमने टिकट बुक किया flix.com के साइट से, और हमको जो टिकट मिला वो मिला समवेयर अराउंड 1500 के आसपास। सो मैंने जो पहले बुकिंग किया था ब्रुसेल्स, एम्स्टर्डम से ब्रुसेल्स, उस टिकट का कॉस्ट था करीब 9 यूरो, समवेयर अराउंड 700 रुपये के आसपास। और बिकॉज वो टिकट तो कैंसिल हो गया, सो जब हमने सिर्फ 1 घंटे के पहले टिकट बुक किया तो हमको वो टिकट 1500 का पड़ा। सो ऑलमोस्ट डबल। सो ब्रुसेल्स तो हम लोग आ गए। सो ब्रुसेल्स सुबह 7:30 बजे हम लोग अपने घर पहुँचे, अपने अपार्टमेंट पहुँचे। अपार्टमेंट पहुँचने के बाद जो हमारे अपार्टमेंट के ओनर थे उन्होंने बोला कि 12 बजे आपको चेकआउट करना है। सो 12 बजे चेकआउट करने के लिए तो हम लोगों ने सबसे पहले आके अपना सामान वगैरह सब ठीक किया। थोड़ा अपार्टमेंट गंदा था, उसको थोड़ा साफ़ किया, और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर हो सके, क्योंकि हमारी अभी जो दूसरे डेस्टिनेशन की जो बस है आज की वो है रात की 11:30 की। सो 12 से लेकर 11:30, और ऊपर से यहाँ पे काफ़ी बारिश भी हो रही है, और जो माहौल है काफ़ी ठंडा है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर कुछ देर हो सके तो हमको यहाँ पे ठहरने के लिए अलाउ करो। पहले तो मैं बोल रहा था कि मैं 1 दिन का और बाय कर लेता हूँ यहाँ पे, बट उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज अगर गेस्ट नहीं आ रहे होते, क्योंकि आज का गेस्ट का बुकिंग था, अर्जेंटीना से आ रहे हैं गेस्ट कोई। सो तो उन्होंने बोला कि गेस्ट का बुकिंग नहीं होता तो मैं आपको दे देता, बट अभी गेस्ट आ रहे हैं तो उनको भी कैंसिल नहीं कर सकते। वो 5 दिन के लिए ठहरने के लिए आ रहे हैं, तो उनका बुकिंग हो चुका है। सो फाइनली बुकिंग तो हो गया, हम लोग भी आ रहे हैं। तो अभी अपार्टमेंट जो ओनर है वो आ गए, वो घर थोड़ा साफ वाफ कर रहे हैं, अपना शीट्स वगैरह चेंज कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। सो मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आपकी बस वगैरह छूट जाए, सो डोंट एवर पैनिक, बिकॉज़ यहाँ पे बस किसी भी स्टेशन के लिए आप ऐप खोल के देख लीजिए कि कौन सी बस कहाँ से आ रही है। सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आपका जो डेस्टिनेशन रहता है, आप वहाँ पे लिखा जाता है कि 15 मिनट पहले पहुँचिए, बट मैं आपको बोलूँगा कि आधे घंटे पहले पहुँचिए। आपका जो डेस्टिनेशन है, जो डिपार्चर एरिया है, और डेस्टिनेशन में पहुंच के आप जो बस आती है एक बार उनसे पूछ लीजिए, आपका जो स्कैनर रहेगा या बारकोड रहेगा उनसे पूछ लीजिए कि ये उधर जा रही है कि नहीं जा रही है। कभी कभार क्या होती है, कोई बस वाया दूसरे स्टेशन होके आपको जो मेन डिपार्चर डेस्टिनेशन एरिया है वहाँ तक पहुँचती है। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार पूछ लीजिए।
कल से हम लोग एक ही चार्जिंग में करीब 5 या 6 फ़ोन्स पावर बैंक चार्ज करे जा रहे हैं। बिकॉज़ मैं तो पावर बैंक लेके आ गया था, जो मेरे दोस्त थे उनको थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन या शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। सो उनका जो प्लग था वो यूके के हिसाब से लेके आ गए, और सो यहाँ पे सब लोग अभी एक ही केबल से हम लोग पिछले 3-4 दिन से चार्ज कर रहे हैं। सो मैं आपको ज़रा सॉकेट दिखा देता हूँ कि सो ये है मिस्टर डैनी। Hello, he Danny. is the owner of this house, so he is very kind and gentleman here. जिनको हम रिक्वेस्ट किया कि अगर he just allow us to stay for a few hours until your new guest arrives, and he said absolutely okay, you stay here and you go. So he is from Cameroon, and he's very nice and gentle person, I must say that. Thank you, sir. Thank you. यहाँ पे जो प्लगिंग है, मैं आपको ज़रा थोड़ा प्लग के बारे में बता देता हूँ। सो मैं तो ग्लोबल अडेप्टर लेके आया था। बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि यहाँ पे ग्लोबल अडेप्टर्स कैसे होते हैं। मैं आपको यहाँ पे प्लग के जो सॉकेट्स होते हैं वो ये मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली। ये सॉकेट्स होते हैं, 2 पिन का होता है, 2 पिन प्लग्स होती हैं। आप इस टाइप का एक अडेप्टर है, ये आप ग्लोबल अडेप्टर है। ये मेरा तो क्योंकि यूरोप है तो ये मैंने यूरोप का यहाँ पे प्लग खोल लिया है। बिकॉज आपके जो इंडियन प्लग्स हैं और जो यूरोपियन प्लग्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे। सो आपके इंडियन प्लग्स तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं घुसेगा। सो आप मेक श्योर कि आप एक ग्लोबल अडेप्टर लेके आइए, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूरोपियन। और आप ज़रा ध्यान रखिए, अगर आप लंदन जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं तो लंदन के प्लग्स और यूरोपियन प्लग्स इज़ टोटली डिफरेंट हियर। सो यूके का आप देख रहे हैं कि यूके का सॉकेट अलग है, यूके का पिंस ऐसी होती हैं, बट यूरोप के पिंस आपके इस तरह के होते हैं। आपको दिखा देता हूँ। सो ये हो गया आपके या यूएस और जापान के हो गए। ये हो गया आपके यूके के, ये यूके के प्लग्स हैं। सो आप यूके के प्लग्स यहाँ पे लगा सकते हैं, ये वाले। और ये वाले हो गए यूरोप के प्लग्स। सो ये हो गए यहाँ पे यूरोप के प्लग्स। सो आप ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि यहाँ के जो प्लग्स हैं आपके प्लग्स यहाँ पे घुसेंगे नहीं, बिकॉज आपका यहाँ पे एक प्लग्स के पहले एक सर्कल होता है, तो आपके जो इंडियन प्लग्स हैं वो यहाँ पे घुसेगा नहीं। सो मेक श्योर कि आप ग्लोबल अडेप्टर एक लेके आइए। अच्छा, अगर आप ग्रैंड पैलेस में हैं तो ग्रैंड पैलेस के बाहर आपको काफ़ी सारी चॉकलेट्स की शॉप्स नज़र आएंगी। और चॉकलेट के शॉप्स को आप जब क्रॉस करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फूड स्ट्रीट्स नज़र आएंगे। सो इट्स काइंड ऑफ ए नॉट स्ट्रीट फूड, बट हाँ, एम्बियंस जो है वो काफ़ी अच्छा है। लोग पैदल चल रहे हैं, सारे के सारे जो टेबल और कुर्सियाँ हैं सब उन्होंने बाहर निकाल कर रखा हुआ है। आप यहाँ पे खाइए। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, यहाँ पे जब मैं 2 साल पहले आया था तो 2 साल पहले यहाँ पे जो कबाब की जो शॉप्स थी वो इतनी नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस स्ट्रीट में कबाब्स की बहुत सारी शॉप्स हैं। अगर आप कबाब के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको बीफ, पोर्क, आई थिंक पोर्क का मैंने एक भी चीज़ नहीं देखा है यहाँ पे, बट फिश, चिकन और बीफ, ये 3 चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। हर तरह के कबाब, और कबाब के यहाँ पे शॉप्स बहुत सारे हैं। मैं अभी जिस दुकान में आया हूँ उस दुकान का नाम है BFC, विच इज़ बेस्ट फिश एंड चिकन। सो ये आपको ढूंढने से मिल जाएगा, BFC करके है वहाँ पे। मैंने एक बर्गर लिया है जो कि ऑलरेडी मैंने आधा फिनिश कर दिया। देन कुछ चिकन विंग लिए हैं, फ्राइज़ लिया है, और एक ड्रिंक्स पीने के लिए। बट यहाँ पे आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी मिलेगा, जापानीज़ भी मिलेगा। कबाब की तो फैक्ट्रीज, सॉरी नॉट फैक्ट्रीज, कबाब की तो शॉप्स मैंने आपको बहुत सारी बोली दी है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट वैराइटीज़, अगर आपको इटालियन खाना है, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट्स यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे भरे हुए हैं। और यहाँ पे आप आइए, उस थोड़ा घूमिए। शाम को आप ग्रैंड पैलेस के आसपास आइए, ग्रैंड पैलेस के पास आके थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा सा खाइए पिए। बट आई रिकमेंड कि ग्रैंड पैलेस को आप रात को प्लीज़ मिस मत करिए। मैं अपने दोस्तों को भी यही बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे खा लेते हैं, और ग्रैंड पैलेस हम लोग घर में रात के बाद ही जाएंगे।
बिकॉज ग्रैंड पैलेस का जो लाइटनिंग है लोग उसी को देख के यहाँ पे देखने के लिए आते हैं। बिकॉज अभी का जो सीन है और जो शाम का जो सीन है वो टोटली डिफरेंट है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप आइए, थोड़ा स्ट्रीट घूमिए, घूमने के बाद ग्रैंड पैलेस जो रात का जो सीन है वो आराम से देखिए, उसके बाद ही आप जाइए। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि ये स्ट्रीट वगैरह कैसा है, कौन सा शॉप का कैसा लग रहा है, इंडियन शॉप कहाँ पर है। अगर कोई इंडियन फ्रेंड्स यहाँ पे आ रहे हैं और इंडियन खाना खाना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड कर दूँगा वो वाला भी। अच्छा, मैं ज़रा आपको यहाँ का जो मेट्रो लाइन्स हैं, बस लाइन्स हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको बता देता हूँ। सो यहाँ की जो मेट्रो लाइन्स हैं, मेट्रो लाइन्स चलती है आपकी 1, 2, 5 और 6। तो कहने का मतलब कभी भी आप अगर 1, 2, 5, 6 अगर देख रहे हैं तो आप समझ लेना कि ये मेट्रो लाइन। आज हमको भी कन्फ्यूजन हुआ कि 1, 5 है क्या चीज़। सो 1, 2, 5, 6 आर मेट्रो लाइन्स, 3, 4, 7 आर योर ट्राम लाइन्स एंड बाकी जो बसेस हैं उसकी कोई लाइन्स है नहीं, तो आप कभी भी प्लेटफॉर्म से निकल के आप बस पकड़ के जा सकते हैं। जनरली आपकी जो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूंगा वो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा सिर्फ यहाँ के जो टूरिस्ट टिकट्स है उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। आपका जो सिंगल जर्नी टिकट है, सो आप ए डेस्टिनेशन से अगर बी डेस्टिनेशन में अगर जा रहे हैं, सो आपका जो टिकट का कॉस्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 2 स्पॉट 1 यूरो। और अगर आप यही चीज़ अगर आप ट्राम या कहीं से ख़रीदते हैं ड्राइवर से, तो आपको खर्चा पड़ेगा 2 स्पॉट 5 यूरोस ऑब्वियसली। आप टिकट लेके ये दैट इज़ मैं जो आपको बोल रहा हूँ दैट इज़ फॉर सिंगल जर्नी टिकट्स। सो ये जो टिकट्स हैं ये आप एक ख़रीद के आप जो भी मेट्रो लाइन है या बस है या ट्राम है, आप एक बार उसमें वैलिडेट कर दीजिए और उसके बाद आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाइए। एंड बट 2.1 यूरो का जो टिकट है दैट इज़ अ सिंगल जर्नी टिकट। ये टिकट आपको सिर्फ एक ही जर्नी एप्लीकेबल है। दूसरा जो टिकट्स है वो है आपके कॉल्ड जंप 1। सो जंप 1 में आपका एक पूरा दिन का टूर टिकट भी मिलता है। सो जो पूरा दिन का जो टूर टिकट है दैट इज़ 7 स्पॉट 50 का टिकट है। जो 7 स्पॉट 50 का टिकट है, सो कहने का मतलब ये है कि आप जिस दिन 11 बजे आपने टिकट खरीदा तो 11 बजे अगले दिन के लिए आपके पास वैलिड रहेगा। तो जैसे आपने पंच किया उस टाइम से लेकर नेक्स्ट डे 24 आवर्स जब कंप्लीट होगा तब तक वो वैलिड रहेगा। उसका जो कॉस्टिंग है वो है 7 स्पॉट 50 का टिकट है। बट वो जो आपका टिकट है दैट इज़ नॉट नेसेसरीली फॉर जस्ट 1 जर्नी। आप उस टिकट को एज मेनी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन जाना है, लेकिन आप जब आपने 7.5 यूरोस का टिकट ले लिया और ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन में पहुंचे, आपको सडनली ध्यान है कि नहीं बी डेस्टिनेशन नहीं जाना है, मुझे सी में जाना है, तो आप आराम से उसी टिकट को फिर से वैलिडेट करिए मशीन में जाके और उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो सिंगल जर्नी में बेनिफिट ये है कि आप सिर्फ पॉइंट 1 तो पॉइंट बी में ही आप ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आप पॉइंट बी पहुँचे आपको सिंगल जर्नी टिकट खत्म हो गया जो आपका कॉस्टिंग पड़ता है 2.10। लेकिन आपका जो जंप 1 टिकट जो 1 डे टूर के लिए आपको टिकट मिलता है, 1 डे पास रादर, वो आपको मिलता है 7.5 यूरो। एंड आप उस पास को निकाल लीजिए और आपको पता है कि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज पूरा दिन यूज़ होने वाला है, तो आप उस टिकट को निकाल के पूरा ब्रसेल्स आप कहीं पे भी जंप करिए, कहीं पे भी उठिए, आपको जो करना है करिए, आप उसमें घूम सकते हैं। यहाँ पे 2 टिकट्स और मिलते हैं विच इज़ जंप 5 एंड जंप 10। जंप 5 एंड जंप 10 का मतलब ये हो गया कि आपको 5 टिकट्स के लॉट मिलते हैं। तो जंप 5 और जंप 10। जंप 5 का जो कॉस्ट है विच इज़ 8 यूरोस और जंप 10 का जो कॉस्ट है विच इज़ 14 यूरोस। इसमें मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। तो जंप 10 का मतलब ये हो गया कि जो सिंगल बंच ऑफ टिकट्स है वही आपको एक 10 के बंच में आपको वो लोग देने शुरू कर देते हैं। सो जो जंप 10 है, जो जंप 10 टिकट्स है, जंप 10 में आपको 10 टिकट्स मिलेंगे। उसमें आपका बेनिफिट ये है कि अगर आप 3 या 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको वापस कहीं पे जाना है और वहाँ से वापस आना है,
देन आप जंप टिकट 10 टिकट खरीद लीजिए, और जो जंप 10 टिकट से बेसिकली आपको 10 टिकट्स एक ही साथ मिलता है विद 14 यूरोस। आप अगर एक टिकट खरीदते हैं 2.1 यूरोस का, वही 10 टिकट आपको 20 यूरोस का मिलता है। सो जो 10 टिकट है वो आपको 14 यूरोस यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है। आपको टिकट एक ही मिलेगा, लेकिन अगर आप 10 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 10 बार उसको वैलिडेट करेंगे। एक बार आपने मशीन में पंच किया, दूसरी बार पंच किया, तो जितने लोग आपके साथ जा रहे हैं उतनी बार आप उसको पंच करेंगे। सो अगर आप सिंगल घूम रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप, अगर आपको पता है कि आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ नहीं होने वाला है, जैसा कि मेरा था, सो मैंने सिर्फ जो 1 वे जर्नी था 2.1 यूरो का, वही मैंने आपको टिकट लिया। बट आपको अगर पता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत यूज़ होने वाला है, मैं रिकमेंड करूँगा आपका जो 1 डे टूर का जो टिकट है 7.5 यूरोस का, आप उसको ख़रीद लीजिए, और उसके बाद आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कितनी बार भी आप अप डाउन कर सकते हैं। बट अगेन, अगर आप एक बंच ऑफ पीपल हैं और एक ग्रुप है आपके साथ, देन आई रिकमेंड कि आप एक जंप 10 का टिकट ले लीजिए, जंप 5 का टिकट ले लीजिए बेस्ड ऑन द पीपल इन योर ग्रुप, और उसके बाद आप उसको ट्रैवल करिए। बट आई हाईली रिकमेंड, अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे यूज़ करना है, भले वो एक बंदा हो, भले वो 2 बंदे हो, भले वो 10 बंदे हो, पूरा दिन आप जंप 1 जो 1 दिन का जो टिकट है आप उसको खरीद लीजिए 7.5 यूरोस, एंड अनलिमिटेड राइड्स यू कैन डू दैट। यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट करिए, ओके दबाइए, देन आपको यहाँ पे 1 जर्नी और एक 24 आवर टिकट है। सो 24 आवर टिकट 7.5 और 1 जर्नी जो है दैट इज़ फॉर 2.10 इस आता हूँ। गाइस ये देखिए बेल्जियम बियर्स, अगर आपको लेना है यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। ये पूरा का पूरा आपका बेल्जियम स्टोर है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टेस्ट जो बियर चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सामान बहुत है। Ouais. Et donc tu as le vin à eux. Tommonen tee, joka on mitään huijaa, jos tommonen. Et 20 on tommonen 6. यहाँ पे एक बेल्जियन बियर का एक शॉप है एग्जैक्टली नियर ग्रैंड पैलेस। आपको अगर यहाँ पे बियर खरीदना है यू कैन हैव डिफरेंट वेराइटीज़
डिफरेंट वेराइटीज़। आपको जो बियर पीना है, जिस टेस्ट का आपको बियर पीना है, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। हमने अभी भी 2 बियर लिया है टेस्ट करने के लिए। लेट्स सी यहाँ पे कैसा लगता है। So this good. मैंने ये वाला लिया है। दिस इज क्रॉसेंडोंग। As per this shopkeeper, this is the best one. या सो मैंने उन्हीं से पूछा कि आप मुझे यहाँ पे बेस्ट बियर कौन सी वो बताइए। सो उन्होंने बोला कि ये यहाँ की बेस्ट बियर है। सो बेल्जियम में अगर आना है, सो ऑब्वियसली बेल्जियम इज़ फेमस फॉर चॉकलेट्स, बियर्स। आप जैसे मैनेकिन पेस आएंगे, सो मैनेकिन पेस आपको मैं दिखा देता हूँ। ये है आपका यहाँ का फेमस मूर्ति। जैसे इस मूर्ति को क्रॉस करेंगे, मूर्ति को क्रॉस करते हैं, यहाँ पे 2 शॉप्स है। 2 शॉप्स है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये इस वेफल से खाएं, बिकॉज इसका वेफल्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ओके